ठीक है मैं करो चा अच्छी गाल है सवेरे इन बारे गाल करे समय तो न वालेकुम सलाम। अच्छा और तुम सारे वनो हाँ मुंशी क्या खबर लाए? सरकार सजावल और उसका बाप ठीक हमारी बारात वाले दिन इलाका छोड़कर चले गए। सामरी का दरबार पर आना जाना बहुत था और काफी लोगों ने उसको मजावर के साथ बात करते हुए भी देखा है। मुंशी ये सब कुछ वो मुझे खुद बता चुकी है, कोई नई खबर है तो वो बताओ। हाँ सरकार, कस्बे के चौपाल पर चंद लोगों ने सांवरी के बाप को मजावर का ताना दिया, जिस पे सरकार बड़ी गर्मा गर्मी हुई। सरकार सांवरी की न तो कोई सहेली थी और ना ही किसी रिश्तेदार के घर आना जाना था। अलबत्ता उसको तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ दरबार। हफ्ते में 2-3 बार जाना उसका मामूल था। सुना है कि इस झगड़े के बाद उनके घर वालों ने सांवरी का बाहर जाना बंद कर दिया। ठीक है तुम जाओ। चलाओ। हाँ रानू, तेरा बेटा कैसा है? तुम बाहर क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती। अंदर बैठे बैठे दिल उदास हो गया था, इसलिए कुछ देर खुली हवा में चली आई। ये औरतें क्या कर रही हैं? ये औरतें मसाला कूट रही हैं। साईं को मेहमानदारी और दावतों का बहुत शौक है, लेकिन मसाले उन्हें घर के पीछे पसंद है। धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी ये सब। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत से सूफिया के मजार हैं, क्या ये सच है? हाँ, मुल्तान तो सूफिया की सरजमीन है। क्या आप मुझे वहाँ लेके जाएंगी ज़ियारत करवाने? अजीब लड़की हो तुम। शादी को अभी 4 दिन हुए हैं। इस उम्र में तो लड़कियां हंसने, मुस्कुराने और खेलने की बातें करती हैं। अपने नए जीवन साथी के साथ अपने नए जीवन के प्यारे प्यारे सपने बुनती हैं। और तुम मजारों पर मरे हुओं के पास जाने की ख्वाहिश कर रही हो। मुझे सुकून मिलता है वहां जाकर, मगर आपके मीरल साहब मुझसे बहुत गुस्सा हैं, न जाने क्यों। क्या आप मुझे उनसे दरगाहों की ज़ियारत की इजाजत दिलवाएंगी? यहाँ बैठ मेरे पास, इधर आ। क्या चीज है तू लड़की? जब तक तू इस हवेली में नहीं आई थी, दिल ही दिल में कई मंसूबे बनाए थे मैंने। तेरे कमरे में सांप छोड़ दूंगी, उल्टी सीधी बातें बनाकर साईं का दिल तुझसे खराब कर दूंगी, कैसे कैसे सताऊंगी तुझे। लेकिन तूने तो मेरे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। आप ऐसा क्यों सोचती थी? तब तक तो मैं आपसे मिली भी नहीं थी। बहुत भोली हो तुम, सौकन बनकर आई हो, लेकिन धीरे धीरे मेरी सहेली बनती जा रही है। आपका और मीरल साईं का रिश्ता कब हुआ था? साईं अभी पढ़ ही रहे थे कि खानदानी फैसले में सजा के तौर पर मुझे इस खानदान को सौंप दिया गया।
और बनी के तौर पर मेरी शादी साईं से कर दी गई। लेकिन मैं साईं को औलाद का सुख न दे सकी। बस इसीलिए मैंने साईं को दूसरी शादी की इजाजत खुद दे दी। अगर मैं उन्हें ये इजाजत ना देती तो फिर भी शादी तो उन्होंने करनी ही थी। साईं, आप आज फिर सांवरी के पास नहीं गए? आप उसे ब्याह कर इस हवेली की इज्जत बनाकर लाए हैं। अब इस तरह उससे किनारा करना ठीक नहीं है। हैरत है, एक सौकन अपने शौहर को उसकी नई ब्याहता बीवी के पास जाने को कह रहा है। ये क्या करामात है लकी दीदी? कुछ करामात ही है। जिस हवेली और जायदाद के छिन जाने के डर से मैं मर रही थी, उसने तो आते ही ये सब कुछ मुझ पर वार दिया है। जिस शौहर की जुदाई मुझे निढाल कर रही थी, उसने मेरी अमानत समझकर मुझे ही सौंप दिया है। ये करामात नहीं है तो और क्या है? करामात? उसकी चंद करामात और भी हैं लकी, जो मुझे उसके करीब जाने से रोक रही हैं। अब मुझे यकीन हो चला है कि वो किसी के प्यार में इतनी गर्क है जिसकी वजह से उसको ये ऐश आराम, ये जागीर, ये महल कुछ अच्छा नहीं लगता। वो तो बस अपने माजी के इश्क में निढाल है। ऐसा ना कहें, वो तो बहुत पाकीज़ा है, बहुत कोमल सी, अनछुई सी। मेरा दिल कहता है। तुम्हारा दिल कहता है? लकी, ये तुम्हारा दिल कहता है ना, मगर मेरा दिल क्यों नहीं कहता? देखने में तो तुम बहुत मासूम लगती हो। दिल चाहता है कि तुम पे एतबार किया जाए, मगर फिर वो मुजावर मेरे सामने आ जाता है। मैं नहीं भूल सकता उसकी शक्ल। वो जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आया था ना? पता नहीं, मैं उस वक्त आपके साथ थी। अच्छा, क्या वाकई मेरे साथ थी? जी। वो चाहता था तुम्हें बहुत। हाँ, मगर कभी उसने अपनी जबान से कहा नहीं। जी। और तुम भी चाहती थी उसे? पता नहीं,
हमेशा ऐसा लगता था कि वो मेरी राह की मुश्किलात बढ़ा रहा है। एक बात की दाद तुमको देनी पड़ेगी मुझे। खौफ नाम की चीज से डरकर तुमने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। हालांकि इस सच की कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी इसका शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं। मैं अगर चाहूं ना तो इधर इस जगह में तुम्हें जिंदा गाड़ दूं, फिर भी मुझसे यहां कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब अम्मा ने मुझे आपके साथ रुखसत किया था तो बस यही कहा था कि अब मैं आपकी मिल्कियत हूं, अब जो चाहे सजा दे दे मुझे मंजूर है, उफ तक नहीं कहूंगी। अच्छा, मदद के लिए नहीं पुकारोगी किसी को? मुजावर